जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम आपको सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अपडेटेड रखे हुए हैं। सबसे पहले खबर दें आपको विहाड़ी से, जहां पर सैलाब से मुतासरा अफराद माल मवेशी के साथ ऊंचे मकामात पर खुले आसमान तले मौजूद हैं। इस दौरान होने वाली बारिश ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। फुटेज में आप मनाजिर भी देख सकते हैं। ये लोग दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस बेघर हुए हैं। ये जो वीडियो आप मुलाहिजा करें मौजा मियां हाकिम की है, जहां मुतासरा अफराद माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। आपको ये भी बताएं कि DGPDMA इरफान काठिया ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2,31,000 क्यूसिक पानी रावी से गुजर रहा है। ये भी कहा है उन्होंने, और 1 से सवा लाख क्यूसिक पानी रावी से चिनाब में मिलेगा। जब रावी का पानी चिनाब से मिलेगा तो तकरीबन 8 से 8.5 लाख पानी मुल्तान से गुजरेगा। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक है। कमिश्नर मुल्तान का भी जिक्र करते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने कहा है कि पीर को दरियाए चिनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने कहा कि हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। यह भी कहा कि हेड तरीमो से 7 लाख क्यूसेक जबकि रावी से 90,000 क्यूसेक का पानी मुल्तान में दाखिल होगा। पंजाब में क्या सूरत हाल है? सैलाबी सूरत हाल की जगह जगह हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमें मुसलसल पिछले कुछ दिन से अपडेटेड रखा हुआ है। उन्होंने नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से जाहिद शेरवानी ने भी। जाहिद, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। क्या सूरत हाल देखी आपने अब तक? इंतजामिया के इकदाम से मुतालिक क्या तफसील है और नकल मकानी का क्या सिलसिला अभी भी जारी है? जी देखिए, यहाँ पे हम शाहदरा पे खड़े हैं। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे तमाम महकमे इंतहाई अलर्ट थे। उन्होंने तमाम लाहौर की हदूद में हर जगह का विज़िट किया था। अभी तक की जो है 2,20,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर चुका है। इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है वो 1,03,000 क्यूसिक पानी इस वक्त भी गुजर रहा है, लेकिन पानी बहुत नीचे जा चुका है। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर पानी था और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी दूर चला गया है और इससे ये और इसकी स्पीड भी कम है। जो इलाके डिस्प्लेस हुए हैं जहाँ पर पानी आया वो दरिया के अंदर जो हाउसिंग स्कीमें बनाई गई थी या जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए गए थे वो डिस्प्लेस हुए हैं, उनमें पानी आया, उन हाउसिंग स्कीमों में पानी आया। पानी दरिया से बाहर जो बंद बनाए गए हैं उसको क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पर जो गुंजाइश है इस वक्त भी 3 लाख क्यूसिक इस ब्रिज के नीचे से पानी गुजर सकता है बगैर किसी नुकसान के। इसके अलावा सगियाँ जो इससे अगला पुल है वहाँ पे 3.5 लाख क्यूसिक पानी गुजर सकता है, जबकि जो रेलवे का जो ओवरहेड है वहाँ से 3.5 लाख क्यूसिक पानी इजीली गुजर सकता है। लिहाजा लाहौर को कोई खदशा नहीं था पहले भी। अगर इससे ज़्यादा पानी आता फिर ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती थी, लेकिन इन दिनों में जितने भी इदारे हैं हमारे 1112 है, PDMA वाले जो उनसे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कमिश्नर भी यहाँ पे, इवन दैन के चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पे कई दफ़ा दौरा किया। तमाम इंतजामिया के लोग मुसलसल जो है इसकी निगरानी करते रहे हैं और किसी भी हंगामी सूरत में वो किसी भी इक़दाम में कोई देर किए बगैर अमल कर सकते थे। और इसीलिए अब यहाँ पर जो 1112 का जो कैंप लगाया गया था वो यहाँ से शिफ्ट करके कसूर ले गए हैं। यहाँ पर अभी लाहौर में यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर हो गए हैं वक्त के साथ साथ। झंग की क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। अरफा, आप झंग में मौजूद हैं, पिछले कुछ दिनों से आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है और नकल मकानी से मुतालिक लोगों की उससे मुतालिक क्या खबर है आपके पास? देखिए, दरियाए चिनाब के पास जो झंग का दही इलाका है और तकरीबन ये 50 से 60 किलोमीटर पर मुहित है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टेड ये एरियाज़ हैं। और ये चूँकि जो है वो एक दही इलाका है तो यहाँ इस टाइम जो है वो रेस्क्यू का काम भी चल रहा है और काफ़ी मुश्किल जो है वो चल रहा है, क्योंकि जो सरगोदा रोड है जो झंग को सरगोदा से मिलाती है वो इस टाइम पूरी जो मुकम्मल तौर पर वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और मुनक़ता हो गया रास्ता। दूसरी तरफ जो चिन्योट से जो गुज़श्ता रोज़ सैलाब था वो झंग की तरफ अब मुंतकिल हो गया है और यहाँ अब रेस्क्यू का काम इस तरह से जारी है कि जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो जाती हैं इन देहाती इलाकों पर और वहाँ से जो इलाका मकीन है उनको जो है वो रेस्क्यू करके उन बोट्स पर लाती हैं। मैं ख़ुद भी आज उन बोट्स पर बैठ के गया हूँ और मैंने ख़ुद ये विटनेस किया कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है अभी भी लोगों की जो इस टाइम अपने घरों की छतों पर हैं। छतों पर ही उन्होंने अपने जो टेंट लगाए हुए हैं और उधर ही वो रह रहे हैं। रेस्क्यू वाले कुछ तो जो इलाका मकीन थे वो कह रहे थे कि हमें भी साथ ले जाए तो उसको रेस्क्यू वाले ले आते थे, लेकिन कुछ बहुत अजीब सी मुझे
जब बात लगी कि रेस्क्यू वाले हाथ जोड़ रहे थे कि आप आ जाओ, आपको ले जाते हैं हम लोग सेफ़ मकाम पर, लेकिन जो इलाका मकीन है वहाँ से आ नहीं रहे थे, तो ये बहुत अजीब सी बात लगी। इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो रिलीफ़ कैंप लगाए गए हैं। चिन्योट से काफ़ी बेहतर हालात जो हैं वो झंग में नज़र आ रहे हैं। बंद भी जो वो टाइम पर इन्होंने रखे थे, जो इन्होंने उड़ाने भी थे वो भी टाइम पर उड़ाए थे। इसके साथ साथ जो अभी रिलीफ़ का काम है वो भी साथ साथ जारी है। एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ जो अद्वियात हैं उसकी थोड़ी सी जो है वो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि चूँकि पानी जो है वो यहाँ स्टैगनेंट हुआ है, ना कम हो रही है उसकी सतह, ना इस टाइम जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ हैं वो फैल सकती हैं। साथ में खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो भी होना चाहिए, उसमें भी थोड़ी सी हमें कमी नज़र आ रही है। रेस्क्यू के हवाले से जो रेस्क्यू बोट्स हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जो रेस्क्यू कार्रवाइयों में मजीद इजाफा होना चाहिए। जंग से आपने अपडेट किया। राना अंसर वजीराबाद में मौजूद हैं, ये भी कुछ दिनों से हमें सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक आगाह करें। राना अंसर, आज दिन भर आपने क्या सूरत हाल देखी सैलाब से मुतालिक? अभी क्या खबर है आपके पास वजीराबाद से? आज मुबशर देखें, मैं यहाँ बहराम गांव है, ये वजीराबाद का दरियाए चनाब के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये गांव और इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। आज वज़ीराबाद में सारा दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो सैलाबी पानी जो है वो इलाकों से उतर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ नाला पलकू है, उसका बंद कई 100 फीट टूटा हुआ है। दूसरी तरफ से सैलाबी पानी मुसलसल आ रहा है और उसके साथ साथ यहाँ जो सड़क है जो इन देहात को जाती है, ये एक ही सिंगल सड़क है जो वज़ीराबाद से इन देहात की तरफ जाने का रास्ता है। सैलाबी पानी की ये सड़क नज़र हो गई है। इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं, लेकिन इन इलाकों तक पहुँचने का लोगों को मुश्किलात का सामना है। आज इन इलाकों में जितनी भी इमदादी टीमें पहुँची, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान पहुँचे, तो इन जो ये मुतासरीन हैं इनका ये कहना था कि इनको अपनी खुराक के साथ साथ जो इनके माल मवेशी हैं उनके चारे का बड़ा मसला है, क्योंकि इन लोगों का जो कारोबार है या तो ये ज़िम्मेदारा करते हैं, फसलें हैं, या उनके माल मवेशी हैं। फसलें तो तबाह हो गई हैं, माल मवेशियों के लिए जो चारा है ये जो यहाँ काश्त किया गया था वो भी सारा तबाह हो गया है। तो इनको अब अपने माल मवेशियों की भी फ़िक्र है। इस बारे में DC गुजरांवाला ने ये बताया है कि उन्होंने जानवरों की जो फीड होती है, जो खुश्क चारा होता है जैसे खल, चोकर, वंडा वगैरह, वो बड़े पैमाने पर ख़रीदा है। तो इस इलाके में अब इन लोगों के लिए ज़िले इंतज़ामिया खुश्क चारा जो जानवरों का होता है उसकी तरसील शुरू कर रही है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हल्की हल्की बूंदाबांदी दोबारा शुरू हो गई है। तो ये जो बारिश दोबारा शुरू हो गई है वजीराबाद में और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। मुल्तान की क्या खबर है? इमरान चौधरी आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ दिनों से आप अपडेट कर रहे हैं, दिन भर आपने क्या देखा और अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब के मुकाम पे मुल्तान से जो गुज़र रहा है वहाँ पर इस वक्त जो 2,10,000 क्यूसिक पानी गुज़र रहा है और पानी की रफ्तार जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। त्रीमू पर भी 1,80,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुज़र रहा है और त्रीमू पर भी पानी की मिकदार जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई है। आज तमाम दिन हम फील्ड में रहे, 4 घंटे जो है वो शदीद बारिश हुई। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे थे। इंतज़ामिया ने दावा किया कि 2 लाख से ज़ायद लोग जो थे उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो महफूज मुकामात कौन से थे शायद वो हमसे पोशीदा रहे। इस वक्त मैं मुल्तान की एक टेंट बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो लोग लाए गए हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 40 से 50 टेंट हैं जहाँ पे ना लाइट है, ना उनको कोई बुनियादी सहूलियात वॉशरूम जैसी जो हैं वो दी गई हैं। लोग यहाँ पे 7 बजे तक नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर बारिश थी, बारिश की वजह से उन्होंने जहाँ पे ये टेंट खैमे लगाए गए थे वहाँ से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उखाड़े और साथ थोड़ी सी ऊंची जगह थी वहाँ पर लगाए हैं। 8 बाय 6 का खैमा है जिसमें 2 चारपाइयाँ हैं, उसी के अंदर उनके पास अगर किसी के पास बाइक है, कुछ छोटा मोटा सामान है वो वहाँ पे रखे हुए हैं और उनके जो शिकवे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोई इंतज़ामी अफसरान जो है इस वक्त तक जो है वो उनके पास नहीं आया। और रात गए तक जो है ये जो दरिया चनाब में 2,10,000 क्यूसिक का पानी है ये बढ़ेगा और कल दोपहर तक ये कहा जा रहा है कि जो 8 लाख क्यूसिक पानी है वो मुल्तान की हदूद से गुजरेगा और उस पानी को जब वो गुजरेगा तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा, क्योंकि 2010 में भी जो है वो 10 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था और 2014 के फ्लड में भी जो है वो 8 लाख पानी गुजरा था। और अब 11 साल के बाद जो है यहाँ मुल्तान में इतना पानी गुजरेगा और जो हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर जो ब्रिज है उसकी कैपेसिटी 8 लाख क्यूसिक है। इसलिए उस ब्रिज को जो है वो बचाने के लिए जो है वहाँ पर शगाफ भी डाला जाएगा। चेयरमैन NHA ने भी गुज़िश्ता रोज़ शहरियार सुल्तान ने दौरा किया था और इस पुल को बचाने के लिए जो ब्रीचिंग सेक्शन था उसके ऊपर उनको जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इमरान चौधरी आपने इस बारे में आगाह किया।
तांदलियावाला की क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह से जानेंगे। इरफानुल्लाह, क्या तांदलियावाला में भी सहूलियात का फुकदान देखा आपने और इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उससे मुतालिक क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे जितने भी रिलीफ कैंप का दौरा किया है तो वहाँ पे जब हम गए हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो उस मियार की नहीं है जिस तरह से मुतासिरीन के लिए होनी चाहिए थी। ख़ुसूसन जो खैमे लगाए गए हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जो मुतासिरीन हैं एक ही खैमे के अंदर 5-5, 7-7 और 10-10 मुतासिरीन को रखा गया है। और उसके अलावा ये जो खैमे लगाए गए हैं ये भी स्कूलों के अंदर जो वहाँ पे मैदान हैं उनके अंदर लगाए गए हैं। और आज आपको पता है कि सारा दिन बारिश वक्फे से जारी रही है, लोग वहाँ बहुत परेशानी का शिकार रहे हैं। अभी भी हमने ये देखा कि रात के वक्त भी खैमों के बाहर जो था वो उसी तरह से पानी बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे अब हशरात की जो बहुतात है उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ़ हैं। जिसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त जो तांदलियावाला में जो पानी का बहाव है वो 2,15,000 क्यूसेक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। आज शाम 7 बजे से पानी का ये बहाव चल रहा है, जिसके बाद जो है ये पानी वो तकरीबन आबादियों के करीब पहुंचा ज़रूर है, लेकिन आबादियों में घरों में दाखिल नहीं हुआ है और कोई इस तरह का कोई जानी नुकसान भी नहीं है। ताहम जो माली नुकसान है उसकी तफसीलात जो है वो फसलों के नुकसान की तौर पे ज़रूर है कि लोगों को उनकी जो फसलें जितनी भी थी वो उस पानी के अंदर डूब गई हैं। जबकि जो ज़्यादातर आबादी हमने तांदलियावाला की सूरत हाल से आगाह किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें अपडेटेड रखे हुए हैं। सैलाब के मुतासरा इलाकों में इस हाल है।